कि क्या हम हमारे नए एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है आईएनएस विशाल उसके लिए राफेल या F-35 प्लेन खरीदेंगे। तो उस पर हम बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं कि आईएनएस विशाल के कुछ फीचर्स पर बात करते हैं। तो ये एक सुपर कैरियर है। 65,000 टन की इसकी कैपेसिटी है। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 45,000 टन का है। ये न्यूक्लियर पावर्ड रहेगा। और न्यूक्लियर पावर्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बार बार रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दूसरे जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उन्हें बार बार जो है कुछ समय बाद जो है रिफ्यूलिंग के लिए वापस जो है ज़मीन के पास आना पड़ता है। तो इनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती। और ये जो है एक बार फ्यूल करने पर 20 साल तक इनको रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये 20 साल का फिगर जो है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी कैपेसिटी का जो है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो अगर ये थोड़ा कम कैपेसिटी का होता होता है तो ये नंबर 10 या 15 साल भी हो सकता है, पर ये भी बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा नंबर है। इसमें 55 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं जिसमें से 35 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होंगे और 20 हेलीकॉप्टर भी इस पर हो सकते हैं। ये जो है 2030 तक जो है सर्विस में आ जाएगा। पहले तो इनिशियली इसको प्लान किया गया था 2020 के लिए, पर ये जो है जहाँ तक है 2030 तक ही आ पाएगा। इसका डिज़ाइन वाला काम पूरा हो चुका है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसमें जो है कैटाबोर सिस्टम यूज़ होने वाला है और ये एक स्पेशल बात है इसकी। तो अभी जो हम एयरक्राफ्ट कैरियर यूज़ कर रहे हैं उसमें है स्टारबोर्ड सिस्टम। इसमें और इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें इसका फुल फॉर्म जो होता है कैटापोल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। और इसमें जो है हम यूएस की टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने वाले हैं, जिसका इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये जो है हम इसको इसमें यूज़ करने वाले हैं। और इस ये जो कैटाबोर सिस्टम है ये एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम पर बहुत कम प्रेशर डालता है। इसके कारण जो है इसका प्लेन का मेंटेनेंस आपका बहुत कम हो जाता है और प्लेन की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसको जो है आप हैवी एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनको टेक ऑफ कराने के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। और जबकि ये काम जो है स्टारबोर्ड बेस सिस्टम में नहीं हो पाता है। वहाँ पे आप जो है मीडियम या लो कैपेसिटी के एयरक्राफ्ट ही यूज़ कर पाते हैं। इसके कारण जो है लैंडिंग और टेक ऑफ का काम काफ़ी तेज़ हो जाता है, स्पीड में हो जाता है। तो अगर हम कंपेयर करें कैटाबोर को और स्टारबोर का, तो स्टारबोर सिस्टम जो है वो सस्ता है, मेंटेनेंस उसका काफ़ी कम है। तो अगर हम मॉनेटरी टर्म में बात करें तो स्टारबोर सिस्टम जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप हैवी फाइटर प्लेन्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसमें जो है प्लेन का जो है एयर फ्रेम है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है जिससे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। कैटोबॉर की बात करें तो ये इसमें जो है काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। आप फुली आर्म्ड हैवी एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं, एक साथ कई एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। और ना सिर्फ हैवी फाइटर प्लेन, आप एवैक्स जैसे हैवी प्लेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिनका साइज़ जो है फाइटर प्लेन से भी ज़्यादा बड़ा होता है उनको भी आप इस यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर में एक स्पेशल चीज़ ये होती है कि इसका रनवे जो है इतना बड़ा नहीं होता है। तो जो ज़मीन पर आप जो प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, तो उनके वहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा रनवे होता है। तो आप आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। ये काम जो है एक कैरियर बेस पर आसानी से नहीं हो सकता। कैरियर का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा तो होता है पर फिर भी इतना बड़ा नहीं होता है कि आप बड़े बड़े प्लेन जो का एक रनवे बना दो। तो आपको एक छोटे रनवे पर प्लेन को टेक ऑफ और लैंड कराना पड़ता है। तो स्टोबार सिस्टम है उसमें जो है कुछ स्पेशल चीज़ जो है लॉन्च कराने के लिए स्पेशल पावर नहीं दिया जाता है प्लेन को। तो उसके कारण उसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। कैटाबोर की बात करें तो इसमें क्या है, एक गुलेल जैसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो जैसे आपने कभी बचपन में गुलेल चलाई होगी, उसकी रबड़ में आपने कंकड़ पत्थर फंसाए होंगे, तो जब आप उसको पीछे खींचते हैं
उसके बाद छोड़ते हैं तो वो काफ़ी स्पीड से जो है आपका कंकड़ है पत्थर है वो जाता है। तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे कैटाबोर में यूज़ होती है। तो इसमें जो है एक कैटापुलट होता है। ये जो है इसमें जो है प्लेन के लैंडिंग गियर को लॉक किया जाता है और वो एक तेज़ी से प्लेन को एक तरह से फेंकते हैं। तो उसके कारण जो है छोटे रनवे पर भी प्लेन जो है टेक ऑफ कर सकता है। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उसमें यूज़ होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैटाबोर सिस्टम कैसे काम करता है, अरेस्ट रिकवरी कैसे काम करती है, इसको देखते हैं। चलिए तो आपने यहाँ पे देखा कि कैटाबोर जो है किस तरीके से काम करता है और अरेस्ट रिकवरी जो है किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से एक हुक होता है वो प्लेन को रोक लेता है और छोटे से एरिया में जो है प्लेन जो है लैंड कर पाता है। तब इस सिस्टम का हम यूज़ करने वाले हैं आईएनएस विशाल में। इसका मतलब क्या है? इसका पहला मतलब तो ये हो जाता है कि हम मिग 29 के जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मिग 29 के जो है वो स्टोबार बेस्ड है। और अब हम जो कैटाबॉर बेस प्लेन की बात करें तो इनमें नाम आता है सबसे पहला राफेल का, F-35 का और F-18 का। तो F-18 जो है काफ़ी पुराना है, शायद ये 2030 तक रिटायर ही हो जाए, तो शायद हम इसको ना लें। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है हम राफेल या F-35 के नेवल वर्जन को आईएनएस विशाल के लिए खरीदेंगे। और इस चीज़ में हम काफ़ी आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो है यूएस के साथ जो है एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन जो है वो बना लिया है और इसकी टेक्नोलॉजी के लिए भी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हम जो है अमेरिका के ही प्लेन या जहाँ तक कि फ्रांस के प्लेन जो है वो यूज़ करने वाले हैं, रशिया के नहीं करने वाले हैं। रशिया के प्लेन जो है वो कैटाबोर बेस्ड नहीं है। ये टेक्नोलॉजी जो है एक्सक्लूसिवली अभी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। और जिस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट्स वगैरह इसके पास हैं, अभी रशिया इनको बना भी नहीं सकता। तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो इशारा करती हैं कि हम जो है राफेल या F-35 के नेवल वर्जन जो है खरीदेंगे फ्यूचर में। तो उम्मीद है ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।